पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA कई साल से स्ट्रगल कर रही है। बढ़ते हुए खर्चे, मिसमैनेजमेंट और करप्शन। नतीजा ये कि पिछले 15 साल से PIA मुसलसल लॉस में चल रही है। पिछले साल PIA ने 75 बिलियन रुपए के लॉसेस रिपोर्ट किए और एयरलाइन के मजमूई कर्जे और नुकसानात 825 बिलियन रुपए तक पहुंच चुके हैं। 800 बिलियन रुपए कितने होते हैं? इस रकम से तकरीबन 32 लाख तोला सोना खरीदा जा सकता है। अवामी सहूलियात की कमी के शिकार पाकिस्तान में सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में PIA की मैनेजमेंट ने ऐलान किया कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जानिब से तेल की सप्लाई बंद किए जाने की वजह से इदारा अपने बहुत से फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड कर रहा है। एक बिना परवाज की एयरलाइन। PIA रिसेंटली एक बार फिर खबरों में तब आई जब हुकूमत की तरफ से इसे प्राइवेटाइज करने की कोशिश बस कोशिश ही बनकर रह गई। 60% स्टेक के लिए हुकूमत ने 85 बिलियन रुपए की मिनिमम प्राइस सेट की थी। सिर्फ एक बोली लगी, सिर्फ 10 बिलियन रुपए की। देखिए, जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसके हिसाब से 10 अरब बहुत ज्यादा कीमत थी मेरी नजर में। सबसे बड़ी वजह इनकॉम्पिटेंसी है जो कि पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत और उससे रिलेटेड लोगों की है। इसके बाद जितने मुंह उतनी बातें। कुछ ने कहा कि PIA को बंद ही कर दें, कुछ ने कहा इसे बेहतर बनाएं और कुछ ने कहा कि कम से कम प्राइवेटाइज तो ठीक से कर लें। आज प्रोग्राम में हम एक बहुत सादा लेकिन सबसे अहम सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर PIA को कैसे बचाया जा सकता है। PIA की मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें तो उलझन ही होती है। 10,000 मुलाजिम, 34 एयरक्राफ्ट जिनमें से 13 लीज पर हैं और बाकी PIA के अपने हैं। नुकसानात और लायबिलिटीज के फिगर्स हमने पहले ही देख लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरकारी खजाने में हिस्सेदार होने की जगह PIA पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स की जेब पर एक बोझ है। इसकी वजूहात कई हैं और काफ़ी पेचीदा भी। मैंने सहाफ़ी और एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ से बात की और उनसे पूछा कि PIA यहाँ तक पहुंची कैसे। देखिए, सबसे पहली वजह जो है वो बुनियादी तौर पर PIA या पाकिस्तान में हवाबाजी जनरली एक अस्करी हवाबाजी रही है। आज से 10 साल पहले तक PIA और अस्करी जो एविएशन थी वो सारी की सारी वजारत दिफा के अंडर होती थी, तो उसको उस पर्सपेक्टिव से, एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाता था और उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट की गई। तो सिर्फ PIA नहीं, सबके हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान में एविएशन के हालात आपके सामने हैं। सिर्फ 3 से 4 एयरलाइन हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है। दूसरा बड़ा मसला जो है वो गैर मसावी और क्या कह सकते हैं ना, बिकाऊ एविएशन पॉलिसी है, जहां पर अपनी एयरलाइंस की क्या कहते हैं लेवरेज देकर दुनिया की दूसरी एयरलाइन, खास तौर पे गल्फ एयरलाइंस को खुलकर खेलने का मौका दिया गया, जिसके नतीजे में एक जमाने में जहां PIA डोमिनेट करती थी वहां पे अब गल्फ कैरियर्स का राज है। और तीसरे नंबर पे मैं समझता हूँ अदम इस्तेहकाम और कंसिस्टेंसी का खात्मा। यानी 25 साल 26 साल पहले एमिरेट्स जिन लोगों ने शुरू की थी वो आज भी एमिरेट्स को चला रहे हैं, जबकि इस 25 साल के अंदर PIA में सैकड़ों के करीब जो मैनेजमेंट के लोग चेंज हो चुके हैं, तकरीबन 15 के करीब MDs और CEOs आ चुके हुए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस सारे जो प्रॉब्लम है उसको, और इंटरफेरेंस उसके नतीजे में जो है, अदम इस्तेहकाम के नतीजे में इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये सारा मिलकर PIA को यहाँ तक लेके आए। लेकिन अब शायद ज़्यादा अर्जेंट सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास PIA से मुतल्लिक ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, ऑप्शंस की बात करने से पहले यहाँ आपको एक कहानी का छोटा सा ट्रेलर दिखाएं। एक ऐसी एयरलाइन की कहानी जो हुकूमत पर बोझ बन चुकी थी। करोड़ों डॉलर के नुकसानात, खराब सर्विस, एक्स्ट्रा स्टाफ, लेट फ्लाइट्स, फिर प्राइवेटाइज करने का फैसला। ये भी आसान नहीं था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद एक कंप्लीट टर्न अराउंड। इस ट्रेलर की फिल्म आपको प्रोग्राम में आगे चलकर दिखाएंगे, लेकिन हम बात इंडियन नेशनल कैरियर एयर इंडिया की कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग राइट? इसे अपने जहन में रखिएगा, लेकिन आए पहले PIA के ऑप्शंस की बात करते हैं। एक्चुअली 3 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि PIA कौमी तहवील में ही रहे लेकिन अच्छी मैनेजमेंट के साथ। दूसरा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, कट योर लॉसेस, यानी जितना नुकसान हुआ सो हुआ, अब इसे बंद कर दिया जाए। और तीसरा, प्राइवेटाइजेशन, यानी PIA निजी शोबे को दे दी जाए। सबसे पहला ऑप्शन, PIA को सरकारी कंट्रोल ही में रहने दिया जाए, लेकिन इसे एक प्रॉफिटेबल या मुनाफा बख्श या कम से कम ऐसा इदारा बना दिया जाए जो हुकूमत की जेब पर बोझ ना हो। क्या एक अच्छी मैनेजमेंट के जरिए ऐसा मुमकिन है? सियासतदान और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी PIA के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैंने उनसे बात की और उनसे यही सवाल किया। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने आज से 25 साल पहले मैं जब PIA का चेयरमैन एंड CEO था तो मैंने उनको कहा था कि आप इसको जल्दी प्राइवेटाइज़ कर दें वरना ये खसारे में चली जाएगी। 99 तक PIA हुकूमत पर कोई बोझ नहीं थी।
نہ حکومت کا ایک پیسہ پی آئی میں لگا ہوا تھا، نہ کوئی بینک گارنٹیز تھیں، تو حکومت کی مداخلت بھی اس زمانے میں کم تھی، کیونکہ حکومت کے پاس بھی ایک جانا نہیں پڑتا تھا، ایک کمپنی کی طرح اپنی بیلنس شیٹ پر کام کرتی تھی۔ آج بھی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ورنہ آپ تقریباً یہ $500,000 آپریشنل لاس تقریباً آپ ہر دن دیکھیں گے۔ انفیکٹ اگر ایسا ممکن ہوتا تو یورپ میں برٹش ایئر ویز، ایئر فرانس، KLM، لفتھانسا اور دنیا بھر میں تقریباً تمام قومی ایئر لائنز کو پرائیویٹائز نہ کیا گیا ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1978 سے پہلے تو یہ بڑی حد تک ممکن تھا، لیکن یہ وہ سال ہے جب ایوییشن کی صنعت میں ڈی ریگولیشن شروع ہوئی، یعنی قومی ایئر لائنز کو اپنی حکومتوں کی طرف سے کمپٹیشن سے جو تحفظ فراہم کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سرکاری ایئر لائنز کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ اس انتہائی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کرائے اور کوالٹی کے لحاظ سے پرائیویٹ ایئر لائنز کا مقابلہ کر سکیں۔ تو کیا کریں؟ ایسٹس بیچ دیں اور PIA کو بند کر دیں؟ مسلم لیگ نون کے رہنما اور موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے گزشتہ برس کہا تھا کہ PIA ایک بیمار آرگنائزیشن ہے جسے بند کر دیا جانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں اور نہ ہی مفید۔ وہ کہتے ہیں نا ٹو بگ ٹو فیل، یعنی PIA اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اسے بند کرنا بھی سیریس نقصانات کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھیں، آپ بند کریں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں، کیونکہ آپ کے پاس 15 لیزڈ جہاز ہیں، 15-16 لیز جہاز ہیں، ان کی اگر آپ لیز ٹرمینیٹ کریں گے، اور یہ سب پرانے جہاز ہیں سوائے 2 کے، لیز ٹرمینیٹ کریں گے تو وہ آپ کو بڑی سیریس ٹرمینیشن کلازز ہوتی ہیں، وہ میرے خیال آپ کو $500-600 ملین اس کام میں لگ جائے گا۔ ویسے خود PIA کے امپلائیز پر بھی الزامات لگتے رہے ہیں کہ اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے، بات مس مینجمنٹ کی ہو یا پھر خراب سروس کی۔ میں نے PIA کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان سے بات کی اور ان سے پہلے یہی پوچھا۔ دیکھیں، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے کہ PIA کی ڈیسیجن میکنگ امپلائیز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس کے اونر جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو لامحالہ طور کے اوپر حکومت پاکستان کے اوپر لے کے جانی پڑتی ہیں۔ PIA کی امپلائیز یا PIA کی انتظامیہ بالکل ہو سکتا ہے ایک فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ PIA کو بند ہی کر دیا جانا چاہیے تاکہ یہ جو حکومت کو نقصان کانسٹنٹلی ہو رہا ہے وہ تو رک جائے کم سے کم۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ریئل ویلیو آف تھنگس کے اندر جو بات بلیو کرتے ہیں وہ ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ PIA کی کنٹریبیوشن ان نیشنل GDP کافی زیادہ ہے۔ بہت سارے جگہوں پر دھارا مدار PIA کے فلائٹ آپریشنز کے اوپر ہے۔ نمبر 2، جو PIA نے پاکستان کے لیفٹ رائٹ ہاریزونٹل ورٹیکل تمام سائڈوں کو اس نے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ کوئی پرائیویٹ ایئر لائن یا کوئی پرائیویٹ اینٹی وہ نہیں کنیکٹ کر پائے گی، تو اگر خدا نخواستہ آپ بند کر دیں تو امیجیٹلی آدھا پاکستان ایک دوسرے سے ڈسکنٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ بات صرف 30 سے 40 ارب روپے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ایڈیشنل امپیکٹ آئے گا فوریکس کا پاکستان کی اکانومی کے اوپر، وہ ایسا ہے جو کہ اتنے آرام سے سسٹین نہیں ہو پائے گا۔ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں یا جہاں پہ ایویشن انڈسٹری کافی زیادہ ترقی یافتہ ہے، وہاں پہ اگر ایک اینٹی بند ہو جائے تو باقی فوراً سے پہلے اس کی جگہ کر لیتے ہیں، ویکیوم کریٹ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں PIA بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو باقی چھوٹی چھوٹی ایئر لائن ہیں ان کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ لیٹ سپوز اگر PIA آج مارکیٹ ویکیٹ کر دے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو کور اپ کر لیں گے۔ سو اگر لیٹ سپوز وہ سپلائی جو کہ PIA نے اس ٹائم پہ مارکیٹ میں ڈالی بھی ہے، اگر وہ وڈرا ہو جائے گی، وہ اگر مارکیٹ سے چلی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پرائزز اینڈ فیئر بہت زیادہ اوپر جائیں گے، چاہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ کہنے کا مقصد اس کے اوپر یہی کہ اس کا امپیکٹ بڑے ملٹیپل لیولس کے اوپر ہے، اس کی بڑی فار ریچنگ امپیکٹ ہے جو کہ شاید میں خود میں لوگ کنسیڈر نہیں کرتے جب وہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر کچھ بدلنا ضروری ہے لیکن PIA کو بند کیے بغیر تو جو آپشن بچتا ہے وہ ہے نجکاری یا پرائیویٹائزیشن۔ آپ کو یاد ہے ہم نے کچھ دیر پہلے ایک ہلکا سا ٹریلر آپ کو دکھایا تھا ایئر انڈیا کا؟ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو PIA کے ساتھ سملیرٹیز سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ PIA کی ہی طرح ایئر انڈیا بھی بہت مسائل کا شکار تھی۔ 2020 اور 21 میں اس کے نقصانات $9.5 بلین تک پہنچ چکے تھے۔ حکومت کو ٹیکس پیئر کا پیسہ ایئر انڈیا پر لگانا پڑ رہا تھا اور بار بار بیل آؤٹ پیکج دینا پڑ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایئر انڈیا ہر روز $2.5 ملین کا نقصان کر رہی تھی۔ اس کی پرائیویٹائزیشن بھی آسان نہیں تھی۔ آخرکار حکومت نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم اس ایئر لائن کو مزید پیسے نہیں دے سکتے، اگر پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا تو ہم اسے بند کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح، ایئر لائن کو تالا لگائیں اور سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ دھمکی شاید کام کر گئی اور ایئر انڈیا کو ایک بڑی کمپنی نے خرید لیا۔
टाटा का नाम तो आपने सुना होगा। वो दिन और आज का दिन एयर इंडिया बेहतर से बेहतर होती जा रही है। नए मालिकान का एक ही मोटो था, टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, और इसके लिए 5 साल का मंसूबा तैयार किया गया। अभी भी बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन ये इदारा सही रास्ते पर चल निकला है और इसकी कारकर्दगी बेहतर होती जा रही है। बस इतनी सी कहानी है। तो सवाल ये है कि अगर एयर इंडिया को सक्सेसफुली प्राइवेटाइज किया जा सकता है तो पीआईए को क्यों नहीं? लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट और कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट समेत दुनिया के बड़े और अहम ममालिक में एयर इंडिया की तरह पीआईए के पास भी दर्जनों इंतहाई मुनाफा बख्श लैंडिंग स्लॉट्स मौजूद हैं। लैंडिंग स्लॉट्स यानी किसी एयरलाइन के पास मखसूस वक्त और डेट में अपने जहाज़ों को उड़ाने और लैंड करने की इजाज़त। किसी भी एयरलाइन को ये इजाज़त एयरपोर्ट देता है। हर लैंडिंग स्लॉट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। पीआईए 2022 में हीथ्रो एयरपोर्ट के अपने 7 लैंडिंग स्लॉट्स दूसरी एयरलाइंस को लीज पर दे चुकी है। न्यूयॉर्क और एम्स्टर्डम समेत कई ममालिक में पीआईए की इंतहाई कीमती प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। माना कि पीआईए के नुकसानात और उस पर वाजिबुल अदा कर्जे 825 अरब रुपए से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अब देखिए, जब भी पीआईए की बात होती है सेल की, ओह ये तो बहुत लॉसेस में है, 165 अरब तो उसकी कीमत बनती ही नहीं है, 85 अरब बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी से आपने ये नहीं सुना होगा कि पीआईए के एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है। यानी सिर्फ जो हीथ्रो एयरपोर्ट की पीआईए की स्लॉट्स हैं वो $100 मिलियन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पीआईए की प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, जो 165 अरब की वैल्यूएशन है, उसका आधे से ज्यादा सिर्फ वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है अगर आज उनको बेचा जाए या उनको रीपर्पस किया जाए। तो ये पूरा एक पैकेज है। लैंडिंग स्लॉट्स दुनिया के तमाम मुल्कों में से हैं। खर्तूम अफ्रीका, एम्स्टर्डम यूरोप, न्यूयॉर्क कनाडा और एशिया यानी हांगकांग, बैंकॉक, जहां मर्जी आप बात करें, इवन मुंबई और दिल्ली में पीआईए की लैंडिंग स्लॉट्स हैं, पीआईए के दफ्तर हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने जो सवाल पूछा था कि पीआईए को कैसे बचाया जा सकता है, इसका जवाब क्लियर है। इस वक्त एक ही वैलिड ऑप्शन है, प्राइवेटाइजेशन या निजकारी, लेकिन एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के साथ। यहाँ तो हम अपनी गाड़ी बेचने से पहले भी उसकी अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करवा लेते हैं। तो पीआईए जैसे कौमी असासे की नीलामी के मौके पर इसकी पैकेजिंग इंतहाई अहम है। इसका बेहतर तरीका यही है कि इस स्ट्रक्चर को चेंज करें या नेगोशिएटेड प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में जाएं। ये हमारे गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर ये इख्तियार मौजूद है कि कैबिनेट इजाज़त दे दे कि नेगोशिएटेड एक सेल पीआईए की कर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने एक इदारा बनाया हुआ है नैब, जो मुल्क में कोई फ़ैसला नहीं होने देता। कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है, कोई वज़ीर भी काम करने को तैयार नहीं है, फ़ैसला लेने को तैयार काबीना भी नहीं है। इतना नैब का खौफ है यहाँ पर। और ये बात हमेशा याद रखें कि प्राइवेटाइजेशन जो होती है वो पैसा कमाने के लिए सिर्फ नहीं की जाती। आप फ्यूचर में नुकसान से बचने के लिए प्राइवेटाइजेशन करते हैं कि आपसे एक इदारा नहीं चल रहा तो जो उसका फ्यूचर का नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। मसलन अगर पीआईए 2002 में प्राइवेटाइज कर दी जाती तो उसके बाद से $4 अरब का नुकसान पीआईए ने किया है, तो वो आज उस नुकसान से बच चुके होते। और अगर ये सब कामयाबी से किया जाए तो इसके मस्बत रिजल्ट की एक ताज़ा मिसाल एयर इंडिया की शक्ल में हमारे सामने है।